ओम शांति। नमस्ते। जय भारत। मैं राकेश मेहरोत्रा, लेखक, प्रयागराज, अपने श्रोता बंधुओं का हृदय से स्वागत व अभिनंदन करता हूं। साथ ही आप सभी को होली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज मैं अपने लेख व कहानियां शीर्षक के अंतर्गत एक नई कड़ी प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसका कि शीर्षक है अध्यात्म की राह। आशा करता हूं यह लेख आपकी आशाओं के अनुरूप होगा। आप अपने लाइक, सब्सक्राइब व शेयर के माध्यम से अपना स्नेह हमको प्रदान कर सकते हैं। संपूर्ण चेतनात्मक जगत अर्थात विश्व ब्रह्मांड के आदि अंत का ज्ञान ही अध्यात्म की विषय वस्तु है। मनुष्य की चेतना का विकास आध्यात्म ज्ञान से ही संभव है। मनुष्य में आध्यात्मिकता की असीम शक्ति है। विषम परिस्थितियों में यह मनुष्य को शक्तिशाली बनाती है। आध्यात्म का मार्ग हमें प्रभु के सन्निकट ले जाता है। मनुष्य का आंतरिक विकास इस बात पर निर्भर करता है कि वह अपने मस्तिष्क में चल रहे संवादों या विचारों को निष्पक्ष भाव से समझकर उसे सही दिशा प्रदान करे, अर्थात वह स्वयं से सत्य बोले, वह मस्तिष्क में आने वाले विचारों को सही अर्थों में समझे। यही आत्मबोध है। यहीं से शांति व संतुष्टि का मार्ग निकल कर आता है। आपका आंतरिक विकास भी इसी बात पर निर्भर करता है। आध्यात्मिकता हमारे भौतिक शरीर में निवास करती है। जब हम भौतिक और आध्यात्मिक शक्ति को मिलाते हैं तो एक नए प्रकार की चीज उत्पन्न होती है, जिन्हें हम विभूतियां कहते हैं। यह दिखलाई तो नहीं पड़ती। ब्रह्मांड में जो कुछ भी विद्यमान है वही सब लघु रूप में हमारे शरीर में भी विद्यमान है। इसे ही सुप्रीम पावर या परमात्मा कहते हैं। परमात्मा ही हमारे अंदर की संवेदना या आत्मा है। यदि हम अपने अंदर की चेतना को आस्था एवं संवेदना के साथ जोड़ दें तो हम सारी खुशियां प्राप्त कर सकते हैं। हमारे अनुभव करने के दो रूप होते हैं। एक आंखों का भौतिक रूप, जिससे हम बाहर की वस्तुओं को देख सकते हैं, और दूसरा है आंखों का आध्यात्मिक रूप, जिससे हम दिव्य दृष्टि भी कहते हैं, जिसके द्वारा हम भूत, वर्तमान या भविष्य की चीजों को देख सकते हैं। हमारे अंदर अपार शक्ति एवं क्षमताएं भरी हुई हैं, जिसका सही उपयोग कर हम अपनी चेतना जागृत कर सकते हैं। बुद्धि, शिक्षा एवं ज्ञान के माध्यम से यह आध्यात्मिकता हम जागृत कर सकते हैं, जो हमें महात्मा, सिद्ध पुरुष एवं देवात्मा बना देती है। हम परमात्मा भी बन सकते हैं। परमात्मा भी मनुष्य का ही साफ सुथरा स्वरूप है। ब्रह्म अलग है, जिसका हमने स्वरूप नहीं देखा है, लेकिन जो 24 अवतार हुए हैं उनमें से अधिकांश मनुष्य का ही स्वरूप रहे हैं। परशुराम जी 3 कला संपन्न, रामचंद्र जी 12 कला व कृष्ण जी 16 कला के अवतार थे। आध्यात्म के माध्यम से मनुष्य अपने अंदर व्याप्त शक्तियों को पहचान सकता है। आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए हमें अपनी चेतना को परिष्कृत करना पड़ेगा। इसका लाभ सृष्टि के समस्त लाभों से अधिक है। संसार में मनुष्य ने पशुत्व की कोटि से ऊपर उठकर देवत्व की ओर जो प्रगति की है तथा आत्मा की अनंत शक्तियों का जो भंडार खोला है, उसका कारण आध्यात्मिक उन्नति है। मैं ईश्वर का शक्तिशाली अंश हूँ। मुझ में वे सब दिव्य गुण व शक्तियां भरी पड़ी हैं जो सृष्टिकर्ता ईश्वर में है। यह मान्यता भारतीय अध्यात्मवाद का आधार है। यह हमें आत्मविश्वास करना सिखाता है। मनुष्य की वास्तविक महानता तो आत्मिक महानता में ही है। हमारे अंदर विद्यमान अपार शक्ति को हम आध्यात्म के मार्ग पर ही चलकर जागृत कर सकते हैं। इसको आत्मसात कर अनेकों उपलब्धियां प्राप्त की जा सकती हैं। यह हमें भौतिकता से ऊपर उठना सिखाता है, जीवन का मर्म समझाता है। यह हमें गूढ़ तत्व का ज्ञान देता है कि जीवन अखंड है। इस सत्य को समझने व हृदयंगम करने का ज्ञान प्रदान करता है। यह आत्मज्ञान मन के भीतर की जागरूकता है। जब मनुष्य के अंदर का ज्ञान नष्ट हो जाता है और ज्ञान का उदय होता है, अर्थात उसे अपने सच्चे स्वरूप का आभास हो जाता है, तो वही आत्मज्ञान उसे परमात्मा से एकाकार कराता है, अर्थात अपने अस्तित्व के प्रति सजगता प्राप्त कर लेना और उस सजगता के बोध अनुभूति की अवस्था में अवस्थित रहना ही आत्मज्ञान है। जब हम यह देखते हैं कि यद्यपि मनुष्य सुख व उपलब्धि के चंद टुकड़ों के लिए बाहर भटकता रहता है, तब तक वह सुख शांति प्राप्त नहीं करता, जबकि असली खजाना उसके भीतर ही मौजूद रहता है। आत्मज्ञान शब्द में अति मानवीय उपलब्धि वाले विचार की कल्पना की गई है। इसका सीधा अर्थ है कि अपने अस्तित्व की स्वाभाविक अवस्था में रहना। यदि किसी ऐसी चीज के साथ जुड़ने की अवस्था है जो अविनाशी है, तत्व रूप में तो आप ही हैं, परंतु वह आपसे कहीं अधिक महान है, अर्थात नाम और रूप से परे अपने सच्चे स्वरूप को पहचानना ही आत्मज्ञान है।
अस्तित्व शाश्वत है, अमर है, चिरंजीवी है। जब आपको आत्मज्ञान हो जाएगा तो आप सांसारिकता भौतिकता से ऊपर उठकर उस परम चेतना में विलीन हो जाएंगे तथा जन्म मरण के इस चक्र से छुटकारा पा जाएंगे। हमें यह समझना अति आवश्यक है कि मनुष्य की चेतना हमेशा बाहर की ओर आकर्षित रहती है और वह दुनिया के इस चकाचौंध रूपी माया जाल में फंसता चला जाता है और इसी में उलझकर वह अपने अंदर के उस परम तत्व, उस ज्ञान को, उस सत्य को नहीं देख पाता है। अतः जब तक हम बाहर की तरफ देखेंगे तब तक अपने अंदर का सत्य नहीं जान सकेंगे। इसलिए अपने अंदर ज्ञान रूपी एक ऐसा दीपक जलाओ जो अंदर विद्यमान अंधकार को समाप्त कर तुम्हें सत्य व प्रकाश की ओर ले जाए। सत्य प्रत्येक मनुष्य की निजी खोज है। यह व्यक्ति के अंदर वह सत्य, वह ज्ञान विद्यमान है, उसे हमें स्वयं ही अपने अंदर खोजना पड़ेगा। जो उसे खोजने में सफल हो जाता है वह इस भौतिक संसार से ऊर्ध्वगामी हो जाता है। हमारी आत्मा, हमारा सत्य स्वरूप व आंतरिक प्रकाश हमारे अंदर ही विद्यमान है। हमें अपनी प्रभुता व दिव्यता का साक्षात्कार करना होगा। स्वयं को दूसरों से न देखकर स्वयं की नजरों से परखना होगा। आपकी आत्मा आपसे कहेगी कि आप संसार में सबसे महान हैं। आप अपने भीतर के दिव्य स्वरूप का अनुभव कीजिए। आपकी अज्ञानता के कारण आप अपनी आत्मा से साक्षात्कार नहीं कर पाते हैं। यही अज्ञानता ही अंधकार है। यही हमारे दुख का कारण भी है। यही नरक भी कहलाता है। अपने निजत्व का अनुभव न कर पाना ही अज्ञानता है। इस अज्ञानता को दूर करने का तात्पर्य है कि ईश्वर दर्शन, अपने यथार्थ स्वरूप का दर्शन और आत्म अनुभव। जब आप परम तत्व का साक्षात्कार करने लगते हैं तब ये विराट आकाश गंगाएं, ये सारे खगोलीय तारे एक बिंदु मात्र होते हैं। इसलिए सत्य का अनुभव व साक्षात्कार करें। जब आप उसकी पूर्ण सत्ता का अनुभव करने लगेंगे तब कोई आपको आपके लक्ष्य से विचलित नहीं कर पाएगा तथा यह जगत स्वर्ग सा लगने लगेगा। तब न कोई शत्रु, न कोई भय अथवा दुख दर्द शेष रह जाएगा। अवचेतन मन सर्वशक्तिमान है, इसलिए यह आपको किसी भी दुर्गुण से मुक्त कर सकता है। यदि आप सचमुच मानसिक व आंतरिक शांति चाहते हैं तो आपको अपने अवचेतन मन में झांकना होगा। उसको जागृत करने के लिए बार बार दोहराना होगा कि मेरा मस्तिष्क शांति, संतुलन और सद्भाव से भरा हुआ है। ईश्वर हमारे अंदर मुस्कुराती शांति के साथ विश्राम कर रहा है। मैं अतीत, वर्तमान व भविष्य की किसी भी चीज से नहीं डरता हूँ। मैं हर स्थिति का सामना आस्था, शांति व विश्वास से करता हूँ। जब डर आपके मस्तिष्क का दरवाजा खटखटाए, चिंता, तनाव या शंका मस्तिष्क में आए, तब अपने सपने या लक्ष्य को देखते रहें। अपने अंदर की असीमित शक्ति के बारे में सोचते रहें। इससे आपको विश्वास, शक्ति व साहस मिलेगा। ऐसा करते रहने से अंधेरा दूर भाग जाएगा एवं जीवन प्रकाशमय हो उठेगा। आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर होने की प्रथम सोपान है हमारे मन की एकाग्रता। जब हम अपने मन की बिखरी हुई किरणों को एकत्रित कर एक बिंदु पर केंद्रित करते हैं तो अपने अंदर एक अद्भुत एकाग्रता का जन्म होते हुए देखते हैं। एकाग्र मन आत्मा के खजाने का पता लगाने और अमरता एवं शाश्वत आनंद प्रदान करने के एक शक्तिशाली सर्चराइट के रूप में काम करती है। साधकों के लिए एकाग्रता एक बहुत बड़ा संबल है। हमारे मन के दो पहलू होते हैं। चेतन मन बाहरी चीजों की जानकारी रखता है और अवचेतन मन आंतरिक चीजों की। मानव जीवन में अवचेतन मन का महत्व सबसे ज्यादा होता है। अवचेतन मन जहाज के ब्रिज पर खड़े हुए कप्तान या मार्गदर्शक जैसा होता है जो जहाज की दिशा तय करता है और इंजन रूम काम कर रहे कर्मचारियों को आदेश देता है। इंजन रूम के लोग नहीं जानते हैं कि वह कहाँ जा रहे हैं, वो तो बस कप्तान के आदेश का पालन करते हैं। इसी तरह अवचेतन मन आपके जहाज का कप्तान है। आपका शरीर व जीवन की सारी परिस्थितियां जहाज का प्रतीक हैं। आपका अवचेतन मन आपके लिए आदेशों को ग्रहण करता है। हमें अपने अवचेतन मन का इस्तेमाल करना उसी तरह सीखना चाहिए जैसे कोई बिजली को नियंत्रित कर उसका इस्तेमाल करना सीखता है। अतः हमें अपने भीतर की यथाशक्ति व बुद्धिमत्ता के बारे में ज्ञान हासिल करना, इसका समझदारी से उपयोग करना सीखना चाहिए। इनके उपयोग से हम अपने अंदर की प्रचुर ऊर्जा का पता लगा सकते हैं। हम अपने विचार व भाव के जरिए ही अपने जीवन में अच्छा या बुरा सृजित करते हैं। एक विचार या एक बूंद पानी से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब बार बार हम उन्हीं विचारों को दोहराते हैं तो वे एक झील में बदलकर अंततः सागर में परिवर्तित हो जाते हैं। अब यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम किस तरह का सागर निर्मित करते हैं।
एक ऐसा सागर जो प्रदूषित एवं जहरीला है, जिसमें तैरना संभव नहीं है, या एक ऐसा जो बिल्कुल साफ नील वर्ण का दिखते हुए आपको अपने अंदर ताजगी भरे जल का स्पर्श देने के लिए आमंत्रित करता है। सभी शक्तियां हमारे अंदर ही विद्यमान हैं। मन में उपजे नकारात्मक विचारों से तुरंत मुड़कर सकारात्मक विचारों की तरफ आपको अपने मन को लगाना होगा। धीरे धीरे आपका मन नियंत्रण में हो जाएगा। हमें यह समझना होगा कि मानव मूल्य ही हमें उस स्थान पर पहुंचाते हैं जहां पहुंचना हमारा अंतिम लक्ष्य होता है। सत्य, ईमानदारी, आत्मनिर्भरता, निडरता, मानवता, प्रेम, भाईचारा आदि जैसे मानव मूल्य ही हमें दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। हमारे जीवन में हवा, पानी व भोजन की तरह इन मूल्यों की भी आवश्यकता होती है। कहीं ऐसा न हो कि हमारे मूल्य धरती छोड़कर उड़ना शुरू कर दें और अनंत की दीवारों पर अपने पंख पटकते रहें। अपने मूल्यों द्वारा इस दुनिया को एक मानवीय अर्थ दो। उड़ने की कोशिश में हजारों बार मर्यादाएं गलत रास्ते पर चली जाती हैं। इसलिए अपने प्राण और अपनी मर्यादाओं को इस धरती के काम आने दो। हर चीज को तुम स्वयं नया मूल्य, एक नया अर्थ दो। तुम्हारा युद्ध भी यही है और तुम्हारी रचना भी यही है। तुम अपने आप को पूर्णता दो। इसको प्राप्त करने के लिए स्वयं को शक्तिशाली विचारों से आपको भरने की आवश्यकता होती है। भावनाओं को शुद्ध व दोष रहित रखते हुए सत्य को देखने की चेतना जागृत करनी होगी। हमें यह ध्यान रखना होगा कि जो मनुष्य अपने चारों ओर देखता है वह जानकार तो है, मगर जो अपने भीतर की ओर देखता है वही ज्ञानी है। सत्य हर मनुष्य के अंदर निहित है। बस आपको भौतिकता से परे जाकर सत्य आध्यात्मिकता का अनुभव करना होगा। वास्तव में मनुष्य के कर्म ही उसकी दिशा व दशा निर्धारित करते हैं। कर्म कोई सिद्धांत नहीं है और न ही कोई विचारधारा या दर्शन है। यह तो एक अस्तित्वगत प्रणाली है। कर्म का संबंध 3 स्तरों पर किए गए कार्यों से होता है: शरीर, मन व ऊर्जा के स्तर पर। इन तीनों स्तरों पर आप जो कार्य करते हैं वह आपके ऊपर एक खास तरह की छाप छोड़ता है। कर्म की प्रणाली निरंतर चलती रहती है। कर्म अपराध व दंड की कोई बाहरी व्यवस्था नहीं है, बल्कि यह आपका उत्पन्न किया हुआ एक आंतरिक चक्र है। चाहे आपका शरीर व मन नष्ट हो जाए, फिर भी कंप्यूटर की हार्ड डिस्क की तरह या आपकी जीवन ऊर्जा पर कर्म की छाप कायम रहती है। जब हमें इस तथ्य को भी यहाँ पर समझना आवश्यक है कि मानव ने इस दुनिया को रहने योग्य एक शानदार जगह बना दिया है। लोग आदिम जीवन से विकसित होकर एक सभ्य समाज बन गए हैं। सभी सुख सुविधाओं का मनुष्य बिना किसी रोक टोक के उपभोग कर रहा है। हालांकि धन व समृद्धि के पहाड़ पर बैठकर वह चिंता, व्याकुलता और असंतोष महसूस कर रहा है। इसीलिए भौतिक दुनिया के साथ सही संबंध स्थापित करके स्थायी आनंद प्राप्त करने के लिए आत्मसंयम एवं अनुशासन के कुछ बुनियादी नियम हैं। लेकिन मनुष्य का मूल स्वभाव है पूर्ण स्वतंत्रता। इसीलिए वह अपने ऊपर लगाए गए किसी भी नियम या बंधन से घृणा करता है। लेकिन मनुष्यत्व का सार है कि जिसने भौतिक दुनिया में अपनी दासतापूर्ण निर्भरता से स्वयं को मुक्त कर दिया, वही वास्तव में स्वतंत्र है। क्योंकि संसार की भौतिक वस्तुएं हमारे समक्ष आनंद की झूठी चमक प्रस्तुत करती हैं। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण पा लेता है और इस भौतिक संसार की लालसाओं का धैर्यपूर्वक विरोध करता है, वह जीवन के समुद्र में एक प्रकाश स्तंभ की तरह खड़ा हो जाता है तथा अशांत लहरों के थपेड़ों से प्रभावित नहीं होता है। मनुष्य स्वाभाविक रूप से दिव्य है। महानता की पुकार हम में से प्रत्येक के हृदय में है। लेकिन जीवन की चुनौतियों का सामना करते समय हम यह नहीं समझ पाते कि हमें किस दिशा में मुड़ना है। हमें समझना चाहिए कि यह मानव जीवन बहुत भाग्य से मिलता है, इसीलिए इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। मनुष्य को हमेशा धैर्य व अनुशासन रखना चाहिए। भावरूपी घोड़े पर सवार व्यक्ति ठीक उसी प्रकार अशांत हो जाता है जैसे थोड़ा सा दही दूध से भरे गागर को दही में परिवर्तित कर देता है। वास्तव में साधु व्यक्ति वही है जो अपने को गलत कार्यों से रोके, वाणी सत्यप्रिय हो, सात्विक भोजन द्वारा अपने उदर को सुरक्षित रख सके, ब्रह्मचर्य का पालन करे। साधु स्थित पाने का अर्थ है अपने अंदरूनी भाव से समुचित उसमें परिवर्तन लाना। सर्व सुख का त्याग ही संन्यास है। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप का साक्षी स्वयं होता है। लक्ष्यहीन साधु या ब्रह्मचारी बनने से कहीं अच्छा है आदर्श गृहस्थ जीवन व्यतीत करना। कई साधक गृहस्थ जीवन में रहकर सन्यासियों से कहीं अधिक उच्च आध्यात्मिकता की अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है
सच्ची निष्ठा एवं आत्मनियंत्रण। आध्यात्मिक जीवन और ईश्वर की प्राप्ति के लिए साधना अति आवश्यक है। इसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि आप साधु या सन्यासी का जीवन व्यतीत करें। यदि आप पूरी निष्ठा से गृहस्थ जीवन का पालन करते हैं तब भी आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। इतिहास में कई ऐसे उदाहरण हैं जहाँ साधकों ने गृहस्थ जीवन में रहकर सन्यासियों से भी उत्तम आध्यात्मिक अवस्था को प्राप्त किया। जब कभी हमारे अंदर आध्यात्मिक भाव चित्तवृत्ति में आ जाए तो हमको समझना चाहिए कि हम पर ईश्वर की कृपा प्रारंभ हो गई है। यदि धन एवं यश हमें अपने पुरुषार्थ से मिलता है तो आध्यात्मिक बुद्धि हमें केवल परमात्मा की कृपा से मिलती है। जो भी संसाधन हमें उपलब्ध हैं, मैं उसका दृष्टा मात्र हूँ। मुझे अधिक से अधिक इस सृष्टि को इसको समर्पित करना है। मन की यही भावना आध्यात्मिक भाव कहलाती है। जैसे ही यह भाव हमारे अंदर प्रस्फुटित होता है तब हम व्यक्ति न रहकर समष्टि बन जाते हैं और धीरे धीरे ऐसा व्यक्ति एक चलता फिरता तीर्थ बन जाता है। समाज में अनेकों लोग पद प्रतिष्ठाओं की दृष्टि से तो काफी बड़े प्रतीत होते हैं, लेकिन जिसके अंदर आध्यात्मिक बुद्धि प्रखर हो जाए तो उसके सम्मुख वे अत्यंत गौर से लगने लगते हैं। व्यक्ति के अंदर जैसे ही यह भावना जागृत होगी कि हम ईश्वर की एक अतुलनीय कृति हैं, तो स्वयं ही व्यक्ति का अंतःकरण ईर्ष्या द्वेष के भाव से मुक्त हो जाएगा। यह भाव केवल परमार्थ बुद्धि वाले लोगों में ही संभव हो पाता है। हमें हमेशा अपने विचार में रखना चाहिए कि मुझे जो भी संसाधन मिला है उसमें देवताओं, पूर्वजों, धरती, ऋषियों व धर्म का योगदान सम्मिलित है। ऐसा भाव आते ही व्यक्ति का मन मानसरोवर बन जाता है और उसकी बुद्धि गिरिराज बन जाती है। तत्पश्चात वह जो भी कार्य करता है वह परमार्थ के वशीभूत होकर करता है। परोपकार के भाव जागृत करने के लिए हमें चिंतन करना होगा कि हम मनुष्य होकर भी एक उस बीज से भी गए गुजरे हैं जो स्वयं धरती की गोद में अर्पित होकर एक अंकुर को जन्मता है और अपने जैसे हजारों बीज इस पृथ्वी को फिर देने के लिए यही नन्हा सा बीज हमें दिव्य दृष्टि देता है। बरसात में बरसाती बूंदें भी यही संदेश देती हैं कि सृष्टि में सब जो भी पाते हैं सब बांट देते हैं। विपरीत इसके सागर सबसे पाता है, इसलिए खारा बना रहता है, परंतु जैसे ही वह देता है उसका खारापन बादलों के रूप में पुनः मीठा होकर अमृत तुल्य वर्षा के रूप में धरती पर बरस जाता है। अतः जीवन की असली मिठास देने की भावना से ही प्राप्त होती है। विपरीत इसके जरूरत से ज्यादा पाने की इच्छा हमें क्लेश व संताप की तरफ ढकेलती है। यही हमारे दुख का कारण भी है। जैसे ही हमारे अंदर यह आध्यात्मिक भाव उत्पन्न हो जाते हैं तो यहीं से हमारी अंतर यात्रा प्रारंभ हो जाती है। यही आत्मिक शक्ति हमारी मनोवृत्ति को गहरे वैराग्य में गिरने से बचा लेती है। अतः यदि हमें आत्मोन्नति करनी है तो परोपकार की हमें साधना करनी होगी। अब अंत में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जिंदगी एक ढलवा सड़क की तरह होती है। जब तक हम ऊपर जा रहे होते हैं हमें केवल शीर्ष की ओर ही दिखाई देता है और हम उससे खुश होते चले जाते हैं, लेकिन जब हम उस स्थल पर पहुंचते हैं तो अचानक आप देखते हैं कि सड़क नीचे की ओर जा रही है। तब आपको एहसास होता है और मृत्यु का दर्शन होता है। यह यात्रा ऊपर तो धीरे धीरे लेकिन नीचे बहुत तेजी से जाती है। कोई इसे जल्दी समझ जाता है तो कोई काफी देर में। शरीर के अंतिम पहर में जब हम शिथिल हो जाते हैं तो मृत्यु के अलावा कोई उम्मीद शेष नहीं रह जाती है। मित्रों के सफेद बाल या पेड़ों के सूखे पत्ते मुझे यह एहसास दिलाते रहते हैं कि ये चांदनी रातें, सूर्योदय एवं सूर्यास्त की लालिमा, कल कल बहती या नदियां, झरने, शाम की नम्र हवा और यह इंद्रधनुष कोई भी मुझे स्थायी सुख नहीं दे सकता। यह शरीर तो नश्वर है। सत्य और मिथ्या, सही व गलत के सवालों में झूलती इस दुनिया में जीने का एक ही तरीका मुझे समझ में आता है कि मैं अपनी अज्ञानता स्वीकारूं, स्वयं को महा मानो न मानूं। बाधाओं से बचकर निकलने में ही मनुष्य की महानता छिपी है। यही केवल महत्वपूर्ण है, बाकी सब तो शब्दकोश में मिल जाना है। अतः मनुष्य को सत्य व परोपकार के मार्ग पर निरंतर बढ़ते हुए चलना होगा, तभी आध्यात्मिक उत्थान संभव होगा तथा यही मानव जीवन प्राप्त करने की सार्थकता तभी सिद्ध हो पाएगी। अंत में अब हम आपसे विदा लेते हुए अपने लेख को समाप्त करते हैं और आपको यह सुनिश्चित करते हैं कि बहुत शीघ्र ही मैं अपने नए लेख के साथ, नई श्रृंखला के साथ आपके समक्ष उपस्थित रहूँगा। तब तक आप स्वस्थ रहें,
आनंद से रहें। जय हिंद, जय भारत। ओम शांति, ओम शांति।